नमस्कार। आज चर्चा का विषय कोई ख़ास व्यक्ति बोल सकते हैं वो ख़ास है, पर इस तरह से ख़ास नहीं है जैसा देख रहे हैं। हमें लगता है वो कोई रोड साइड भिखारी या कोई आम नागरिक, आम भी नहीं, भारतीय भी नहीं है। यहाँ तक कि जहाँ पर वो बैठा है या वो पूरी की पूरी जगह वो भारत के अंदर आती ही नहीं। हम बात कर रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर की, जो कि संसद भवन से चंद मिनट की दूरी पर है। वहाँ पर चल रहा सीजेपी का प्रोटेस्ट, जहाँ पर सोनम वांगचुक आप देख पा रहे हैं, जो कि पिछले 19 दिनों से अनशन पर बैठे हैं। किसी भी बीजेपी सांसद, नेता, मंत्री, एमएलए, किसी की भी नज़र उन पर नहीं पड़ रही। क्यों? क्योंकि दिल्ली में जो जंतर मंतर स्थित है या जो प्लेस है वो भारत में आता ही नहीं, वो जगह भारतीय है ही नहीं। सही सुना आपने। अगर वो भारत के अंदर लाई कर रही होती तो वहाँ पर हमारे देश की जो टॉप मीडिया है, आज तक, TV9 या जितनी भी ANI, इंडिया TV, सभी वहाँ पर अपना माइक, कैमरा और ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे होते। पर वहाँ पर जाकर वो बस शॉर्ट्स, जहाँ पर उनकी कुछ भी रिपोर्टिंग नहीं है, सिर्फ कुछ फ़ोटोज़ अपलोड करते रहे। कोई बड़ा नेता, कोई विपक्षी नेता सम्मुख आता ही नहीं है। उस प्रोटेस्ट में कोई भी दिग्गज नेता अभी तक आया ही नहीं जो समर्थन में बोले। विपक्ष में बोलने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता बोलते जा रहे हैं, बोलते हैं वो एंटी नेशनल। पर आज जो देश की हालत हो चुकी है बीजेपी के कारण हो चुकी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मेरी बात ही मत मानो। जो वहाँ बैठे हज़ारों लोग, जो इंस्टाग्राम पर जो फॉलोवर्स हैं, वो क्यों ज्वाइन किए सीजेपी को? क्योंकि वो बीजेपी से नहीं, वो सिस्टम से हारे। मायने ही नहीं रखता कि बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस की है, आम आदमी पार्टी की है। मायने ये रखता है कि आप किस तरह से सिस्टम को चला रहे हैं। कि आपको लग रहा है कि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो ऐसा आपका मानना गलत है। क्योंकि अगर लोकतंत्र यहाँ पर होता तो जिस चीज़ की मांग के लिए देश का दिग्गज साइंटिस्ट, वैज्ञानिक अनशन पर बैठा, जिसे 19 दिन हो गए, उसका ख्याल या उसके चिंता का विषय में अपना पद भी त्यागने के लिए कुछ क्षणों के लिए या कुछ पल के लिए, यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर या मीडिया में ही ये बात या ये बयान दे सकते थे कि मैं उनके अनशन का सम्मान करता हूँ और कुछ समय के लिए अपने पद से रिज़ाइन दे रहा हूँ, या मतलब जो भी, अगर मैं उचित हूँ अपने स्थान पर तो मैं वापस आ जाऊँगा। मगर यहाँ पर उनका क्या रवैया रहता है? वो बोलते हैं कि ये बस विपक्ष की साजिश है, या ऐसा अनशन से कुछ नहीं होता है, अगर कोई पद पर बैठा है तो वो कैसे हट जाएगा। यानी कि ये वही बात हो गई कि हमें उस पद से प्यार है, इतना लगाव हो गया है कि हम उसे छोड़ेंगे ही नहीं, हमें सत्ता में बने रहना है। ये लोकतंत्र नहीं है। ये साफ दिखा रहा है कि ये बीजेपी का ऐसा रवैया जो लोकतंत्र की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाता। ये कोई अच्छे दिन नहीं है, बुरे दिन है। अब इतना बड़ा मूवमेंट या प्रोटेस्ट हो रहा है तो इसकी वजह क्या है? ये होना हुआ क्यों? मतलब ये शुरू क्यों हुआ? किस तरह से, क्या वजह रही थी इसकी? तो बता दें, इसकी मुख्य वजह ये थी कि जो नीट पेपर था उस लीक हुआ था। क्योंकि पेपर बांट दिया गया, बांटा गया। ये सब ऊपर लेवल का स्टेजेस में काम करता है। नीचे के लेवल के जो लोग होते हैं वो ऊपर के लेवल वालों से टच में नहीं पहुंच सकते, लेकिन ऊपर के जो टच वाले होते हैं वो उनसे ऊपर या अपने बराबर वालों से या उनसे नीचे जो पेपर्स को बनाते हैं, असेंबल करते हैं, उनसे पहुंच हो जाती। तो खरीद लेते हैं पेपर्स। और ये बस नीट की बात नहीं है, SSC भी, रेलवे भी, बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, जिनके पेपर्स लीक हो रहे हैं लगातार। उस वजह से इतने सारे स्टूडेंट्स की जान जा रही है। उसके अगेंस्ट में ये प्रोटेस्ट जो है वो स्टार्ट किया गया था। और ये बस एक व्यंग के रूप में निकला था पहले, जो कि CGI ने बोला था, जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने बोला था कि वो युवा जो बेरोजगार हैं वो कॉकरोच की तरह हैं, लोगों से बस दूसरों के ऊपर निर्भर हैं। तो यही व्यंग का फ़ायदा एक फ़ॉरेन में रह रहे NRI, यानी कि ये जो अभिजीत दीपके हैं, इन्होंने उठाया और एक पार्टी का नाम बनाकर इंस्टाग्राम पर अकाउंट बना लिया, जिसके मिलियंस में फॉलोवर्स हो गए और ये लगातार ट्रेंड में आ गया, जिस वजह से इनको इतनी मान्यता, इतना ज़्यादा सपोर्ट मिला। तो अब ये पॉलिटिक्स में तो आना नहीं चाह रहे, पर ये अपना एक तरह से पॉलिटिकल करियर बिल्ड कर रहे हैं। इनका कोई स्कोप नहीं है क्योंकि इनमें उतना पोटेंशियल है नहीं। वो तो इनका जो इन्होंने पार्टी बनाई थी इंस्टाग्राम के थ्रू, उसमें लोगों को रुचि हुई, उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया और फॉलोवर्स से इनके तरफ वो अटैच हो गए, जुड़ गए। पर इनमें इतना पोटेंशियल दिख नहीं रहा क्योंकि ये जो प्रोटेस्ट को इतना स्मूथली हैंडल नहीं कर पा रहा। क्योंकि आपके साथ में खड़े हुए जो सोनम वांगचुक जी हैं, जो कि उनकी हालत इतनी ज़्यादा पेचीदा हो गई, इतनी ज़्यादा लाचार हो गए हैं, वो मतलब शारीरिक रूप से कमज़ोर हो चुके हैं। आप उनका अनशन का सम्मान नहीं कर रहे हो। आखिर
आपका तो कर्तव्य बनता है कि आप उन्हें किसी भी तरह से मनाओ या उनका अनशन तोड़वाओ या अपना प्रोटेस्ट ही कुछ टाइम के लिए रोक दो, क्योंकि सरकार तो अंधी हो चुकी है। तो कम से कम आपके सपोर्ट में जो आया है उसकी जान पर आ गई है, तो आपको उसके लिए कुछ करना चाहिए। मगर आप क्या करते हो, आप उन्हीं के सामने खाना खाते हो। इस तरह का रवैया आपका है। आपके अंदर पोटेंशियल नहीं है लीडर बनने का। नरेंद्र मोदी जी से सीखिए, देश के प्रधानमंत्री वो ऐसे नहीं बन गए, उनके अंदर पोटेंशियल था लीडर बनने का। उनसे तो सीखिए कम से कम, जिसके विरोध में खड़े हैं तो उससे ही सीखिए। चलिए, इसके बाद अब उनके अनशन को तोड़ाने का सिर्फ एक दो उपाय हैं, जिनमें से एक तो होगा नहीं, क्योंकि जिनको पद में गर्मी आ रही ना, कुर्सी पे बैठे हैं, कुर्सी गर्म हो रही है, आराम से एसी में मस्त बैठे, उन्हें क्या मतलब है, वो नहीं हटेंगे। कार्यकाल के बाद भी वो फिर से बन जाएंगे भाई, लगातार बनते आ रहे हैं। बल्कि इतना उनमें वो भी नहीं है, फिर भी बन रहा है, कोई बात नहीं, चलिए मान लेते हैं। लेकिन आपने बनाई है, आपके सपोर्ट में वो आए हैं, तो कम से कम आपको कुछ करना चाहिए। तो बस इनका जो अनशन है वो एक ही व्यक्ति इस टाइम पर खुलवा सकता है, वो है अभिजीत दीप के। अगर वो भी नहीं तो सीजेपी के जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो लोग उनसे अनुनय विनय करें कि सर आप हमारी वजह से अपनी जान इतना मत दीजिए, हम किसी और दिन या आगे कुछ दिन बैठ जाते हैं। जैसे महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था, क्या किया था उन्होंने, कुछ दिन वो करते थे, आंदोलन करते थे, फिर कुछ महीने रुक जाते थे, 2 दिन रुक जाते थे, ऐसे 1-2 साल रुक जाते थे, फिर वो करते थे स्टार्ट। इस तरह से उन्होंने अपने आंदोलनों को चलाया था। तो हम लोग भी ऐसे ही चला लेंगे, मगर आप उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, ये गलत है। आपको जल्द ही एक्शन लेना चाहिए और उनके अनशन को खुलवाने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि एक देश का जो काफ़ी ज़्यादा अच्छे और समझदार वैज्ञानिक हैं, कर्तव्य बनता है ना कि आप उनको उस तरह से ट्रीट करें। कोई बात नहीं, देखते हैं आपका इसमें क्या विचार है अभिजीत दीपके जी। चाहता हूँ कि आप उनका जो अनशन है वो खुलवा दें, क्योंकि कुछ युवा हैं जो अपने घर पे ही बैठे रह रहे हैं कि उनके आने में तकलीफ़ है, कोई किसी पे किराया नहीं है तो किसी को टाइम नहीं है, लेकिन वो सपोर्ट में है। तो आपको उन युवाओं के बारे में भी सोचना चाहिए, ना कि जो आपके आसपास जो जंतर मंतर पे हैं बस उनका ही, क्योंकि आपके फॉलोवर्स मिलियन में हैं, ना कि वो कुछ जो आपके साथ हैं। कुछ नहीं आ पा रहे हैं, कुछ आपके साथ है, सबका आपको ध्यान रखना है। ये एक लीडर की खूबी होती है। इसी के साथ धन्यवाद। आप इनका अनशन जो है खुलवा सकते हैं, आपके अंदर पोटेंशियल है। थैंक यू।